नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे सफाई कर्मचारी की डिटेल विज्ञप्ति के बारे में। तो दोस्तों, शासन विभाग राजस्थान द्वारा ये भर्ती जारी की गई है, जिसमें नगर निकाय के सफाई कर्मचारी हेतु सीधी भर्ती है ये दोस्तों। इसके जो आवेदन है दोस्तों, वो 20/6/2023 से स्टार्ट होकर 19/7/2023 तक रात्रि को 12 बजे तक चलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक हो तो इस मद में आप जरूर आवेदन कर लेवे। आगे बात करते हैं दोस्तों आवेदन प्रक्रिया की। तो दोस्तों, ये जो आवेदन है ये ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आयोजित लिए जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप आवेदन स्वयं करना चाहते हो तो अपने एसएसओ आईडी में ओटीआर जनरेट करके अपना स्वयं का आवेदन स्वयं कर सकते हो दोस्तों, जो ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, जिसमें ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके और ये फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, ओटीआर में आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम ध्यान रखें कि अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, इस प्रकार का विवरण आपका बिल्कुल एक्यूरेट डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है वही नाम आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और मार्कशीट में होना चाहिए दोस्तों। ओटीआर के अंतर्गत आपको एक बार सबमिट देने के बाद में एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों ध्यान रखें इस चीज़ का विशेष है कि 176 नगरीय निकायों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें आवेदक किसी भी एक नगरीय निकाय से आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा। तो दोस्तों, ये स्पष्ट उल्लेखित किया गया है विज्ञप्ति में, तो आप एक ही नगरीय निकाय से अपना आवेदन करें, अदरवाइज आपका जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है दोस्तों। देखने वाली बात यह है, जब आप आवेदन करते हो तो आवेदन करते समय, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ये देख लेना है कि आपका जो प्रिंट है उसमें एप्लीकेशन नंबर आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम प्रीव्यू की प्रिंट ले लेते हैं, जिसके कारण हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता और एप्लीकेशन प्रिंट हमारे सामने होती है, जिससे हम मान लेते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में वो सबमिट नहीं हुआ होता है। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क है जो ओटीआर की वजह से एक बार ही लिया जाएगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये पहले ही बता दिया गया था कि आपको राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार ही आवेदन करना होगा। उसके बाद आपके आवेदन से किसी भी प्रकार से कोई भी फीस विभाग द्वारा नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों, इसमें सामान्य से 600 रुपये आवेदन लिया जाएगा, और जो आरक्षित वर्ग है एसटी, एससी, ओबीसी, उनसे 400 रुपये लिया जाएगा, और दिव्यांगों से 400 रुपये लिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो दोस्तों। दोस्तों, इसमें स्पेशल नोट देके लिखा हुआ है, एक बार पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं पदों के विवरण के बारे में। तो दोस्तों, ये आपको पदों का विवरण दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट पीडीएफ खोल के पदों का विवरण अच्छे से स्टडी कर सकते हो दोस्तों। 8वें नंबर का पॉइंट बताया गया है दोस्तों, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि राजस्थान से अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए जनरल कैटेगरी की मान्यता दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ये जो योग्यता है उनके बारे में बताया गया है कि आपको राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, और जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए 1 साल का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो किस तरह से लिया जाएगा दोस्तों, उसके लिए इसमें डिटेल से बताया गया है कि सफाई कर्मचारियों के लिए जो किसी भी नगरीय निकाय या किसी भी राज्य केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य का सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक है। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया गया है आपके द्वारा, वो किसी तरह का फर्जी ना हो। तो दोस्तों, इसमें जो प्लेसमेंट एजेंसियों से मतलब होता है, जो एजेंसियां हमें जॉब दिलवाती है और जॉब के बदले में वो दोनों तरफ से अपना कमीशन लेती है, वो प्लेसमेंट एजेंसियां होती है। और जिनके पास आपकी नियुक्ति का वर्क ऑर्डर होना चाहिए दोस्तों, ये भी आवश्यक होगा दोस्तों। और जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको किस तरह से बनवाना है दोस्तों, ये आपको इसमें बताया गया। इसमें जो आयु सीमा निर्धारित की है वो 1/1/2024 को 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष हो। और दोस्तों, इसमें जो आयु की छूट है वो एसटी, एससी पुरुष के लिए 5 वर्ष, एसटी, एससी
महिला के लिए 10 वर्ष और दोस्तों ओबीसी के लिए भी इसी तरह का प्रावधान है जैसा एसटी एससी के लिए है। यह है यानी भर्ती प्रक्रिया है नगर निकायों के विज्ञप्तिवार पदों हेतु जो अभ्यर्थियों के पात्र अभ्यर्थी है उनको साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाएगा। दोस्तों साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कर योग्यता और अनुभव के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। जो साक्षात्कार किया जाएगा वो एक समिति गठित होगी उसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, जिसमें वहीं आपसे तो प्रायोगिक परीक्षा में आपसे मौके पर ही सफाई का कार्य करवा कर देखा जा सकता है दोस्तों। और जो ये अंतिम निर्णय होगा वो चयन समिति का ही होगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है दोस्तों। तो ये आप अच्छे से जान लें दोस्तों। और इसमें जो आगे डॉक्यूमेंट्सों के बारे में बताया गया है वो इस प्रकार से है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो आपको एक साक्षात्कार के समय यानी इंटरव्यू के समय जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो इस प्रकार है। आपके आयु संबंधी प्रमाण पत्र में आपको जन्म प्रमाण पत्र या जिस भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी जन्म तिथि अंकित हो जैसे आधार कार्ड, पैन आधार कार्ड, उसकी 2 सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए होगी दोस्तों। आपका जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि चाहिएगी। जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है जहाँ से मिला है आपको अनुभव प्रमाण पत्र उसकी जो सत्यापित प्रति कॉपी चाहिए होगी आपको। दोस्तों फिर से ये बताया गया है कि साक्षात्कार के दौरान नगरीय निकाय केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित जो संस्था है उनसे आपका 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए होगा दोस्तों। स्पष्ट उल्लेख किया गया है दोस्तों का अन्य पिछड़ा वर्ग का जो नॉन क्रिमिलियर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नवीनतम होना आवश्यक होगा दोस्तों। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो फॉर्म भरने से पहले का होना आवश्यक होगा दोस्तों। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो आय के आधार पर प्रमाण पत्र बनता है वो पिताजी की आय के आधार पर ही बना हुआ होना चाहिए। और जो विवाहित महिला है उनका जो प्रमाण पत्र है वो पति की आय के आधार पर मान्य नहीं होगा यानी पिता की आय के आधार पर ही बना हुआ होना आवश्यक होगा दोस्तों। इस तरह से यह प्रमाण पत्रों के बारे में बताया गया है दोस्तों। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही बनवा लें।